तो इस लेक्चर में हम सिंपली बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। दैट मीन्स हम यहाँ से जो है हम लाइट स्टार्ट करेंगे और लाइट के बारे में जितनी भी नॉलेज दे के हैं क्लास 12th की फिज़िक्स में, इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मेन फोकस है वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपके जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक तो आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ में यहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड यहाँ पे मेनली हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो है हम एनसीईआरटी को ही यहाँ पे पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, तो सबको आपको पता ही होगी कि जो लाइट है, लाइट क्या है, क्योंकि आपने लाइट के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा है और मे भी क्लास 11th जो वेव्स वाला चैप्टर है उसमें भी सुना ही होगा। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट को हम सिंपली यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बात रही यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। ये वो वेव होती है जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और साथ में क्या होता है, जिसका मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, दैट इज़ बी भी होगा, एंड जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, दैट इज़ ई भी होगा यहाँ पे। और ये दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो लाइट है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैव द स्पीड ऑफ सिंपली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। और अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे डायग्रामेटिकली, लाइक ऐसे होता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं ये भी 90 है, ये देखेंगे तो ये भी 90 है, ये देखेंगे तो ये भी 90 है। लाइक अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे x, y और ये z एक्सिस है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लाइक ये जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये जो आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। इसके बाद हम देखते हैं जो ये लाइट है, लाइट जो हमें विजिबल होती है, दैट इज़ विजिबल लाइट जो होती है, इसका जो सिंपली यहाँ पे क्या, इसका जो यहाँ पे वेव लेंथ होता है, लाइक वेव लेंथ क्या चीज़ है वो आपने वेव्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे इसकी जो वेव लेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। दैट इज़ कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो वेव लेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। और आपने सुना ही होगा जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है इसमें क्या क्या होता है, इसमें वेव गायर होता है, VIBGYOR। और यहाँ से आएगी सिंपली, यहाँ से होंगे अल्ट्रा वायलेट UV रेज और यहाँ से होंगी इंफ्रारेड रेज। और ये क्या हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सारी मतलब ये सारे कलर्स जो है ये कंपोजिट ऐसे लाइट का जो ये है स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और ये जो लाइट है हमारी, अगर ये एक कलर की बनी होती तो हम इसको मोनोक्रोमेटिक बोलते, बट ये क्या है, ये बहुत सारे कलर्स की बनी होती है तो इसको हम पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं। पॉलीक्रोमेटिक जो इसका नेचर है, पॉलीक्रोमेटिक नेचर है इसका। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या हो गया, सिंगल कलर। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंपली यहाँ पे लाइट की। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसकी स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। जब हम देखते हैं 3D में तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हम लाइट का पार्ट देखते हैं, जो विजिबल पार्ट होता है, उसकी वेव लेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। एंड ये जो
विजिबल पार्ट होता है, इसमें हमें वेवगाइड देखने को मिलता है। और हमने क्या देखा, ये जो लाइट है इसका जो नेचर है वो है पॉलीक्रोमेटिक नेचर। विजिबल लाइट का पॉलीक्रोमेटिक नेचर मतलब दैट इज इट्स सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ मनी कलर्स। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बहुत सारे कलर्स के लाइट होती हैं, लाइक इसके वेवलेंथ भी डिफरेंस होते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हमने बात की जो ये लाइट है, ये लाइट जो है, लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ये नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या हो गया, इसका जो इसको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ पे मीडियम नहीं चाहिए होता है। दैट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इसका मतलब क्या हो गया, नो रिक्वायरमेंट फॉर मीडिया or medium, there is no requirement for medium during its propagation। इसका मतलब क्या हो गया, जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। दैट इज़ इसको खाली ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। जैसे हम देखेंगे, जो लाइट सन से आती है अर्थ तक, बीच में एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस से होकर ये लाइट सन से लेकर अर्थ तक आती है। दैट इज हियर इज नो मीडियम। यहाँ पे क्या है, मीडियम है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं। जब मीडियम नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे सिंपली क्या देखा, जो लाइट है, लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला, लाइट को हमने नॉन मैकेनिकल वेव भी बोला, लाइट को हमने क्या बोला, ये पॉलीक्रोमेटिक वेव भी है। लाइट को हमने क्या बोला, इसमें सिंपली हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट भी। और हमने क्या यहाँ पे देखा, लाइट की जो स्पीड है वो है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, लास्ट पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लाइट जो है इट्स लाइट जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें देता है सेंसेशन ऑफ साइट। तो यही चीज़ है जो हमें लाइट के बारे में पता होनी चाहिए। तो इतना कुछ जब लाइट के बारे में हमें पता होगा, इसके बाद हम बात करेंगे, जो लाइट है ये कंसिडर की जाती है एक स्ट्रेट लाइन। इसको कंसिडर किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है। लाइट को कंसिडर किया जाता है जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, पॉइंट ए से लेकर बी तक, ये फॉर्म करती है एक स्ट्रेट लाइन। और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। एंड जब ये रे ऑफ लाइट कंपोजिट होती है, बहुत सारी रेज एक ही ऐसे जाती है, तो इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। एंड यहाँ पे क्या हम देखेंगे, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट को लाइट की जो स्टडी है, स्टडी जो है लाइट की, स्टडी ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स।
एंड ऑप्टिक्स की हम देखेंगे, ऑप्टिक्स के 3 ब्रांच है यहाँ पे। एक तो है जियोमेट्रिकल, जो हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, एंड नया एक रीसेंट है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने की, मतलब ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये था सारा कुछ जो हमने लाइट के बारे में देखा और इसकी स्टडी के बारे में देखा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एंड क्यों बोलते हैं उसको जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। एंड अगर आप चाहते हो मैं ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड इट्स अ काइंड ऑफ डेमो लेक्चर फॉर यू पीपल, एंड आई होप दैट यू विल गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। एंड कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ भी आप ज़रूर बोलिएगा।